अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कन्वेक्शन करंट्स इन एयर और यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स आज के लेक्चर में हम जानेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से कन्वेक्शन को जाना, व्हाट इज़ कन्वेक्शन, और लिक्विड्स के अंदर फ्लूइड्स की एक टाइप है लिक्विड्स, उनके अंदर कन्वेक्शन कैसे अकर होती है, उसके लिए मैंने आपको डिटेल से वो लेक्चर दिया। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर ज़रूर देखिए, कन्वेक्शन की डिटेल डिस्कशन उसमें की गई है और आपको एक लिक्विड में करके दिखाया है कैसे कन्वेक्शन एक्चुअली परफॉर्म होती है, एक्चुअली कन्वेक्शन कैसे रूनुमा होती है। आज हम कन्वेक्शन करंट इन एयर्स डिस्कस करेंगे। देखिए कन्वेक्शन है क्या। कन्वेक्शन था कि हीट का हॉट बॉडी से, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ ट्रैवल करना, और उस ट्रैवलिंग के दौरान आप जानते हैं क्या होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। हॉट और कोल्ड के दरमियान डिफरेंस होगा तो हीट ट्रैवल करेगी। कंडक्शन के अंदर क्या था कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव नहीं करते, जस्ट मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। मॉलिक्यूल्स खुद उठ के जाते हैं, हीट को हॉट से कोल्ड की तरफ लेके जाते हैं। तो लिक्विड्स में हमने ऑब्जर्व किया कि वाकई ही जब हमने फ्लेम ऑन किया तो मॉलिक्यूल्स खुद हीट को लेके ऊपर वाले सिरे पे गए थे, हॉट से कोल्ड एरियाज की तरफ गए। हवाओं के अंदर देखते हैं, गैसेस में देखते हैं, अगर डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ गैसेस हों तो कन्वेक्शन करंट का काम होगा, फिनोमेना होगा, और फिर इनके यूजेस देखेंगे कहाँ कहाँ हमारी रूटीन के अंदर हैं, कहाँ कहाँ आप रूटीन के अंदर कन्वेक्शन करंट्स को ऑब्जर्व करते हैं हवा के अंदर। तो बच्चों एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ कन्वेक्शन करंट्स इन एयर क्या है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स सा चाहिए बच्चों, ये आप कैंडी बॉक्स भी हो सकता है, आपने देखा होगा जो टॉफ़ियों का डब्बा होता है, वो एक डब्बा लीजिए जिसमें के सामने वाली जो इसकी सामने वाला जहाँ से हमें इसे देखना है वो ट्रांसपेरेंट हो, शीशा या आप जानते हैं वो गिलास पेपर लगा हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि हमें बाहर से नज़र आ सके अंदर क्या हो रहा है। पिछला जो आपका इसका इस डब्बे का रेक्टेंगल डब्बा जो है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, इस रेक्टेंगल डब्बे का पिछला हिस्सा आप ब्लैक भी कर सकते हो या ऐसे रहने दीजिए। ये जो डब्बे का सिरा है, यहाँ से मैंने क्या किया, हाथ से कैंडल इसके अंदर रख दी। मैंने एक कैंडल ली, कैंडल को ऑन किया, कैंडल को ऑन करने के बाद मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ रख दिया, उसका फ्लेम बना, शोला बना। अब कन्वेक्शन करंट्स को मैंने समझाना है गैसेस के अंदर, हवा के अंदर क्या होती हैं। तो देखिए जब कैंडल ऑन हुई तो इस डब्बे के अंदर मौजूद जो हवा थी इस कैंडल फ्लेम की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगी, हॉट 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 गर्म होना शुरू हो जाएगी। कैंडल फ्लेम की वजह से, इस आग के जलने की वजह से अंदर इस डब्बे के अंदर मौजूद हवा गैसेस क्या होना शुरू हो जाएंगी, गर्म। और आप जानते हैं गर्म होने पर ये गैसेस, ये हवाएं किस तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ, लाइटर हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, यहाँ अंदर मौजूद हवा गर्म होने के बाद बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। गर्म हवा किधर जाना शुरू हो जाएगी, बाहर जाना शुरू हो जाएगी। गर्म हवा चिमनी ऊपर चिमनी, मैंने प्लास्टिक का वही शीट लेके उसकी चिमनी बनाई है। चिमनी आप जानते हैं घरों में होती है ताकि वो फ्लेम, वो धुआं बाहर आसानी से किचन का जा सके। ये चिमनी के ज़रिए जो गर्म हवा थी बाहर चलेगी। नज़र नहीं आ रही थी लेकिन मुझे पता है अंदर हवा गर्म हो ही जा रही है। ये डब्बा बंद है, आगे से भी नज़र आ रहा है, पीछे से भी नज़र आ रहा है, आगे इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, अंदर मौजूद हवा गर्म होते होते बाहर निकल गई। अब क्या होगा, अब क्या करिए बच्चों, अब आप एक लेके आइए, क्या चीज़, एक अगरबत्ती लेके आइए। इंसेंस उसे कहते हैं, अगरबत्ती आपने देखा होगा कब्रों पे, मज़ारात पे लगाते हैं खुशबू के लिए। खुशबू के लिए अगरबत्ती लगाई जाती है, जैसे मोमबत्ती है वैसे अगरबत्ती होती है, खुशबू फैलाती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो उसको आप लेके आइए और उसे जला के लेके आइए। आप जब उसे यहाँ लेके आएंगे तो आपने देखा होगा उस इंसेंस को, अगरबत्ती को, जब आप इस चिमनी के करीब लेके आएंगे तो आप जानते हो उसमें से खुशबू निकलती है। और खुशबू, अब जैसे ही उसे चिमनी बी के करीब रखूंगा तो क्या होने जा रहा है, होगा ये कि इस इंसेंस, इस अगरबत्ती का जो फ्लेम है फौरन से पहले भागता हुआ अंदर की तरफ आएगा। आपको धुआं अंदर की तरफ आता हुआ एक्चुअली नजर आएगा। मैं यहाँ खड़ा देख रहा था, यहाँ खड़ा, क्योंकि 3D पिक्चर है, मैं यहाँ खड़ा इसके घूर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे नजर आ रहा है
है कि यहाँ से धुआं रश करता हुआ तेजी से अंदर की तरफ घुस रहा है। रीजन जानते क्या? रीजन ये है कि अंदर उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, उस डब्बे के अंदर आपने जो मोमबत्ती जलाई थी, ये जो मोमबत्ती जलाई थी इसकी वजह से गर्म हवा होके इस बॉक्स में से निकल गई। इसका मतलब अंदर हवा की डेंसिटी कम होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, एयर के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई, अंदर हवा की मिकदार कम हो चुकी हुई थी। ठीक है, बाहर से हवा आएगी इसे कवर करने, लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे कि हवा के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उस जगह को कवर कर रहे हैं कि नहीं, कन्वेक्शन करंट्स हो रही हैं कि नहीं, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए इन सेंस मैंने आपसे कहा अगरबत्ती लीगी आपने, जिसके मुझे आपको मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, वो आपको फ्लेम उसका नजर आएगा। जब आप यहाँ लेके आए तो आपको उसके फ्लेम, उसका धुआं इसके अंदर तेजी से घुसता नजर आया और घुसता हुआ नजर आके यहाँ दाखिल हुआ और यहाँ से फिर इसका फ्लेम इसे हीटअप किया और यहाँ से बाहर जाना शुरू कर दिया। यहाँ से बाहर ये फ्लेम का इस तरह की ट्रैवलिंग इसके अंदर नजर आई। इसका क्या मतलब है? दिस इज कन्वेक्शन करंट्स, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है। और कैसे हो रही है? अंदर गैसेस की डेंसिटी कम हो गई थी, उस डेंसिटी को कवर करने के लिए इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स में रश किए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगे यूजेस में आपको डिटेल से बताता हूं। तो यहां से मॉलिक्यूल्स ने उस जगह को कवर करने के लिए भागते हुए सर आए, क्योंकि इस जगह से छोड़ के मॉलिक्यूल्स हीट की वजह से जा चुके थे। दिस इज हाउ कन्वेक्शन करंट्स हैपन्स। ये डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हाँ, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली ट्रेवल करते हैं, गैसेस के, लिक्विड्स के। तो ये आपके पास मैंने गैसेस की मिसाल दी, एयर की मिसाल दी, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये कन्वेक्शन करंट का अमल हुआ और ये चलता रहेगा जब तक कैंडल फ्लेम ऑन रहेगा। आप देखेंगे इस इंसेंस में से निकल के तो इधर को जानी चाहिए थी, लेकिन तेजी के साथ इसका धुआं अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये भी गर्म होने के बाद बाहर निकालती जाएगी, आता जाएगा, ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा और ये सिलसिला रिपीट होता रहेगा जब तक अंदर कैंडल ऑन है, जब तक इंसेंस वो अगरबत्ती आपने पास रखी हुई है। दिस इज एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट दैट शोज द पाथ ऑफ क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का पाथ दिखा रहा है। ये था जी। अब यूजेस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स के यूजेस क्या हैं? क्या यूजेस हैं भाई? डे बाय डे जो टेम्परेचर चेंज होता है, सुबह के वक्त टेम्परेचर, दोपहर के वक्त टेम्परेचर, शाम के वक्त टेम्परेचर, रात के वक्त टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वेरिएशन कैसे आती है? टेम्परेचर वेरिएशन जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स की बदौलत है। ये ह्यूमिडिटी, ये सारा एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है, ये बारिशों का होना, ठीक है, आंधी तूफान सबसे बेहतरीन मिसाल। देखा होगा जब बहुत ज़्यादा हब्स होती है, यहाँ की गर्म हवा उठ के जाती है, तो क्या होता है, गर्मियों के दिनों में आंधी तूफान आता है। वो आंधी तूफान क्या है? इर्द गिर्द के इलाकों के मॉलिक्यूल्स इस खाली जगह को कवर करने के लिए एक्चुअली मूव करके आते हैं, जिसे आंधी या तूफान कहते हैं। ऐसे आपने हवा बगोले देखे होंगे, जैसे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर टॉर्नेडोज आते हैं, टॉर्नेडोज बहुत बड़े बड़े हवा बगोले। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बनते हैं, हम देख के कहते हैं वो देखो जिन और चुड़ैल खेल रहे हैं, अब वो हवा बगोले बन रहे होते हैं, शॉपर उड़े होते हैं। यूरोप में तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, घर के घर गाड़ियों की गाड़ियाँ उठा के लेके जाते हैं। और वो कैसे होता है? ज़मीन से आसमान तक आप देख रहे होते हो, हवा ऐसे घूमी जा रही है। डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट आप जानते हैं, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज कन्वेक्शन करंट्स। मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट है, कौन सी शक्ति, कौन सी पावर है जो उन्हें घुमा रही है, दैट इज द डेंसिटीज डिफरेंस। लोअर डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हायर से भागते हुए लो की तरफ जाएंगे। जैसे पानी के अंदर चक्कर नहीं बनते, पानी के अंदर आपने देखा होगा, इस तरह से हवा के अंदर वो चक्कर बनेंगे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और हवाएं इस तरह से ट्रैवल करना शुरू कर दी। इसके अलावा लैंड ब्रीजेज, सी ब्रीजेज, जो कि एक्चुअली हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से जानेंगे। समुंदर से ज़मीन की तरफ हवाएं कब चलती हैं और ज़मीन से समुंदर की तरफ हवाएं कब चलती हैं, लैंड ब्रीजेज, सी ब्रीजेज क्या हैं, और वो कन्वेक्शन करंट्स हैं। कन्वेक्शन करंट्स हैं और कहाँ हो रही हैं? एयर के अंदर, एयर के अंदर, एयर के अंदर, हवा के अंदर। तो ये बच्चों यूजेस हैं हमारे रूटीन के अंदर। आपने देखा होगा, आप बहुत बड़े प्लाजास के अंदर कन्वेक्शन करंट के अमल को यूज़ करके सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बनाया जाता है। हाउसेज के अंदर हीटर जला दिए जाते हैं, वो हीटर कमरे में चल रहा है, उसकी हीट मेरे तक आ रही है। वाई कन्वेक्शन करंट है, हाँ, डेंसिटीज का डिफरेंस है, मॉलिक्यूल एक्चुअली मूव करके आएंगे, हीट को हॉट से कोल्ड की तरफ लेके आएंगे, दैट इज अ कन्वेक्शन करंट। और एयर के अंदर मैंने आज बता दी, लिक्विड्स के अंदर मैंने कल बताई थी, तो अब मुझे पता है कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन का अमल किन के अंदर होता है? फ्लूइड्स के अंदर।
फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं, फ्लूइड के अंदर क्या क्या आते हैं, गैसेस और लिक्विड्स, जबकि कंडक्शन का अमल किन में होता था, सॉलिड्स के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स इन एयर हो रही है, डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, हवा की मूवमेंट, हवा मूव करी और आपको बाकायदा से दिखाया। और उसके अलावा यूजेस क्या हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, घरों के अंदर लगे हीटर्स हैं, इसके अलावा डे बाई डे टेम्परेचर का चेंज है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में चेंज है, ये इस तरह से ठंड बढ़ गई, गर्मी हो गई, हब्स हो गई, ये सारे का सारा टेम्परेचर चेंज। फिर आपको मैंने बताया वो जो हवा बगुले बनते हैं उनकी मूवमेंट, लैंड ब्रीजेस, सी ब्रीजेस, इस तरह से आंधी तूफान का आना, वो सारे के सारे कन्वेक्शन करंट्स की बदौलत हैं। और ग्लाइडिंग वगैरह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।